बात अब दिल्ली लाल किला बम ब्लास्ट के करेंगे। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पेशी होगी। आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आरोपियों को पटियाला हाउस में पेश किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मृतकों के शरीर के अंगों से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में दायर की है। इससे पहले एनआईए ने डॉक्टर शाहीन सईद और उनके साथ ही कुल 13 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पटियाला हाउस कोर्ट में एक अहम मामले की सुनवाई होनी है। दरअसल आज दिल्ली लाल किला बम ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पेशी होगी। आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गोपाल, दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला था। दिल्ली के लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ था, कोई इन तस्वीरों को भूला नहीं है। आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है आरोपियों की। कोर्ट का क्या रुख रह सकता है? कोर्ट रूम के अंदर क्या माहौल रहने वाला है? जी बिल्कुल नितिशा, न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद सभी को पेश किया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट में। और चूंकि पिछली सुनवाई में फॉरेंसिक रिपोर्ट एनआईए की तरफ से दाखिल किया गया था, उस पर जो है आगे की सुनवाई की जाएगी, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट एनआईए की तरफ से दाखिल की गई थी उसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक अभी भी भगौड़ा है। और इन 13 लोगों में से 5 जो हैं वो डॉक्टर हैं, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट के मुताबिक, जिसमें डॉक्टर शाहीन भी शामिल हैं और इसके अलावा भी कई आरोपी हैं। साथ ही जो मुख्य आरोपी हैं वो जो है उमर नबी, उसको लेकर के कहा गया था कि किस तरीके से उसके पास 2 लाख रुपया कैश पहुंचाया गया था और साथ ही हथियार और बाकी चीजों की सप्लाई कैसे की गई थी, किस संगठन से जुड़ा हुआ था, तमाम डिटेल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दी गई थी, जिसके बाद आज कोर्ट इस मामले में अब सुनवाई करने जा रहा है। जब कोर्ट में पेश की गई थी फॉरेंसिक रिपोर्ट, दरअसल मृतकों के अंगों को कलेक्ट करना पड़ा था, क्योंकि वो ब्लास्ट इतना भीषण था कि मृतकों के पूरे शव भी नहीं मिल पाए थे। इसके बाद कोर्ट का क्या रुख देखने को मिला था? जाहिर तौर पर जब आज न्यायिक हिरासत खत्म होगी तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इन आरोपियों को शिकंजे से बाहर आने दिया जाए। अभी भी एक भगौड़ा अलग है। बिल्कुल नितिशा, बंद कमरे में इस मामले की सुनवाई होनी है और चूंकि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था और 100 जो छत बिछत देखने को मिले थे, बहुत मुश्किल से जो है वहां पर जो सबूतों को इकट्ठा किया गया था और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। तो अब चूंकि रिपोर्ट आ गई है तो उस रिपोर्ट को कोर्ट देखेगा और देखने के बाद कोर्ट आगे की कोई कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है। साथ ही जो इस मामले में आरोपी हैं जिनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही है, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि जो है वो कोर्ट आगे अगले आदेश तक के लिए बढ़ा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।